नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर रिपुरंजन सिन्हा, प्रोफेसर कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, पथ प्रदर्शक वैश्विक नवाचार, शांति और सतत विकास, फाउंडर इनोवेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, नॉलेज कंसोर्टियम, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस, काउंसिल फॉर सस्टेनेबल पीस एंड डेवलपमेंट। आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं जिसका शीर्षक है भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। भारत एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है? भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। सोशल मीडिया पर इन दिनों हिंदू धार्मिक उन्माद की एक बाढ़ सी आई हुई है। सोशल मीडिया पर इन दिनों हिंदू धार्मिक उन्माद की एक बाढ़ सी आई हुई है। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं और भारत एक हिंदू राष्ट्र है, या फिर शीघ्र ही भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है जैसा स्लोगन आपको अनेक जगह पर पढ़ने को मिल जाएगी। जन्म से एक हिंदू होने के नाते मैं सब पढ़ने में अच्छा लगता है, परंतु इस दिव्य स्वप्न की गहराई से जांच पड़ताल कीजिए तो आपको इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह कभी न पूरा होने वाले महज एक झूठा स्वप्न है। इस हकीकत से हिंदुओं को वाकिफ कराने के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ही जरूरी था और मैंने जरूरी समझा। ऑडियंस से मेरा अनुरोध है कि निष्पक्ष भाव से लिखे और बनाए गए इस लेख को, इस वीडियो को उसी भाव से पढ़ें और अपनी राय भी जरूर दें। इस वीडियो की शुरुआत भारत को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के विषय पर आजादी से वर्षों पूर्व दिए गए अत्यंत विचारणीय और वर्तमान परिस्थितियों में एकदम सटीक बैठते हुए मूल्य बहुमूल्य विचारों से कर रहा हूं। इस विषय पर शहीद गणेश चंद्र विद्यार्थी ने कहा था, आज कुछ लोग हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं, हमें क्षमा किया जाए यदि हम कहें नहीं। हम इस बात पर जोर दें कि वो एक बड़ी भारी भूल कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक राष्ट्र शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पाए। हम भविष्यवक्ता नहीं हैं, पर अवस्था हमें कहती है, और ये अवस्था भी हमें कहती है कि अब संसार में हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्र का होना उसी समय संभव है जब देश का शासन देश वालों के हाथ में हो। ध्यान दीजिएगा, हम इस अवस्था कहती है कि अब इस संसार में हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्र का होना उसी समय संभव है जब देश का शासन देश वालों के हाथ में हो। और यदि मान भी लिया जाए कि आज भारत स्वाधीन हो जाए या इंग्लैंड उसे औपनिवेशिक स्वराज दे दे, तो भी हिंदू ही भारतीय राष्ट्र के सब कुछ होंगे। और जो ऐसा समझते हैं हृदय से या केवल लोगों को प्रसन्न करने के लिए, वो भूल कर रहे हैं और देश को हानि पहुंचा रहे हैं। कितना कड़वा सत्य क्रांतिकारी गणेश विद्यार्थी जी ने बयान किया था। आज भारत स्वतंत्र है किंतु हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में केवल हिंदू ही नहीं रहते हैं, कई अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। कई लोग तर्क देते हैं कि भारत में लगभग 80% हिंदू हैं, फिर यह हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? कई ऐसे बहुधर्मी लोगों से भरे मुस्लिम देश हैं जहां इतने ही जनसंख्या और जनसंख्या बहुल मुस्लिम का है,
किंतु फिर भी वो मुस्लिम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जैसे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का जिक्र करते हुए वो भूल जाते हैं कि उनका राजधर्म इस्लाम होने के बावजूद भी इंडोनेशिया एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। विविधता में एकता वहां का शासकीय स्लोगन है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मुस्लिम देश में एक मुस्लिम के घर बच्चा पैदा होता है और वो रामायण पाठ करवाता है। जन्मजात शिशु के कान में कोई जिहादी बनने का नहीं बल्कि बड़े होकर राम बनने का मंत्र गुंजायमान किया जाता है। हिंदू मुसलमानों की टोपी का और मुसलमान हिंदुओं के तिलक का सम्मान करते हैं। वहां इन सभी चीजों को लेकर कोई बहस का मुद्दा या मन के भीतर पाला हुआ विषैला अहम नहीं है और एक दूर को धार्मिक दृष्टि से नीचा दिखाने के लिए कुत्सित भावना भी नहीं है, जैसा कि हमारे देश में है। यही नहीं, उनकी मुद्रा पर भगवान श्री कृष्ण का उनकी मुद्रा पर भगवान श्री गणेश जी का चित्र अंकित हुआ नजर आता है। मंदिरों को जहां पर मुस्लिम समाज दोबारा पूजा जाता है और भगवान राम के बारे में जहां पर मदरसों में बच्चे को पढ़ाया जाता है। चौंकिए मत, इंडोनेशिया में यह सब होता है, इसलिए वह अमन और शांति भी रहती है। वहां के मुस्लिम साफ कहते हैं कि अरब के मुस्लिम से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारे पूर्वज हिंदू थे, यह सत्य हम कभी भुला नहीं सकते। धन्य है ऐसे मुस्लिम, उन्हें मेरा नमन। पूरी दुनिया में मुसलमानों को वो पैगाम दे रहे हैं कि अरब या जिहादी मुस्लिम का नाम लेकर अपनी छातियां फुलाना और उन्हें अपना आदर्श समझना न सिर्फ बहुत बड़ी मूर्खता है बल्कि आने वाले समय में एक बड़ी आफत को भी न्योता देना है। सभी मुस्लिम देशों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया से पूरी दुनिया में मुल्कों से यह सबक लेना है कि धार्मिक विभिन्नता वाले इस देश में इतनी अमन और शांति क्यों है। वहां पर कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं और ना ही कोई जिहाद। इसका एक ही कारण है, वहां की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और उच्च जीवन दर्शता। इंडोनेशिया की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और उच्च जीवन दर्श भारत से ही प्रभावित है। परंतु क्या कारण है कि वहां पर अमन और शांति है किंतु भारत में नहीं? इसका एक कारण है, भारत में मुस्लिमों का इस देश से ज्यादा अरब और अन्य मुस्लिम देशों की संस्कृति और जिहादी रहनुमाओं से लगाव रखना, उन्हें अपना आदर्श मानना। दूसरा अहम कारण है हिंदुओं को देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का झूठा सपना देखना और दिखाना। सरकार देखती भी है और दिखाती भी है कि भारत को या राज्य को हम हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज बना देंगे। भारतीय मुस्लिमों का अरब से या अन्य इस्लामी देशों से जो बेहद लगाव है, उस पर बस यही कहूंगा कि दूर के ढोर सुहावने होते हैं। जिहादियों से प्रभावित होकर पूरी दुनिया में मुस्लिम राज स्थापित होने का वो झूठा सपना भी देखें, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आइए उस तरफ ध्यान दें। उन्हें हिंदुस्तान रूपी घर को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इंडोनेशिया से प्रेरणा लें, सजाएं और संवारें। हिंदुओं से अनुरोध करूंगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा बंद कर दें। वो इस सच्चाई को समझें कि दुनिया में 56 मुल्कों का राजधर्म यदि इस्लाम है तो उसका एकमात्र कारण मुस्लिम भाइयों की एकता और एकजुटता है, जो हिंदुओं में नहीं है। अतः हिंदू राष्ट्र जैसे विवादित विषय पर व्यर्थ की ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उसे हिंदू को संगठित करने में लगाएं और हिंदू धर्म में निहित जात पात के भेदभाव वाली सबसे बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म करें। हिंदू धर्म में अपनी जात पात के भेदभाव वाली पुरानी बीमारी की वजह से महात्मा बुद्ध से लेकर डॉक्टर अंबेडकर तक अनेक महापुरुषों को खोया है, जो हिंदू धर्म की कायाकल्प कर उसे पूरे विश्व में फैलाने में समर्थ रखते थे।
दुनिया के भूगोल में हिंदुओं को सिमटने का एक बहुत बड़ा कारण भी है। आज हिंदू इतिहास के जिस वीर शिवाजी महाराज के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आज हिंदू इतिहास के जिस वीर शिवाजी महाराज के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, यदि वो शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़ें तो उनकी आंखों में न सिर्फ आंसू होंगे बल्कि जात पात का भेदभाव पढ़कर उन्हें अपने हिंदू होने पर भी शर्म आएगी। ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि कई वर्षों के अनवरत कठिन संघर्ष के बाद पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के बाद शिवाजी महाराज ने जब अपना राज्य अभिषेक करना चाहा तो ब्राह्मणों ने उनका घोर विरोध किया। शिवाजी महाराज क्षत्रिय नहीं थे, अतः ब्राह्मणों ने कहा कि पहले क्षत्रियता का प्रमाण लाओ, तभी वह राज्य अभिषेक करेंगे। यह जानकर आपकी भी आंखें भर आएगी कि शिवाजी महाराज को अंततः मजबूर होकर एक ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देने का प्रलोभन देना पड़ा, तब जाकर उसने राज्य अभिषेक किया। यह भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि राज्य अभिषेक के बाद भी पूना के ब्राह्मणों ने शिवाजी को राजा मानने से इनकार कर दिया था और विवश होकर शिवाजी को अष्टप्रधान मंडल की स्थापना करनी पड़ी थी। भारत का हिंदू बहुत पड़ोसी देश नेपाल अब एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया है। सितंबर माह में नेपाली संविधान सभा ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के प्रस्ताव को भारी बहुमत से ठुकरा दिया था। नेपाल की जनसंख्या में भारत जितने ही लगभग 80% हिंदू हैं, शेष 10% बौद्ध, 5% मुस्लिम, 5% किरत ईसाई और अन्य हैं। कहा जाता है पुरातन काल में वे नाम के एक हिंदू साधु काठमांडू की घाटी में रहते थे और वे इस घाटी की रक्षा या पाल अर्थात पालन पोषण करते थे, इसलिए इसे हिमालय देश का नाम नेपाल बना। इस हिंदू बहुल क्षेत्र के अधिकतर लोग देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग 2008 से करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। पहले यह एक राजशाही वाला हिंदू राष्ट्र ही था, किंतु नेपाल के वामपंथियों द्वारा चलाए गए एक बेहद जन आंदोलन की सफलता के कारण हुए राजशाही को खत्मे के बाद 2008 में उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। हिंदुओं को नेपाल से शिक्षा लेनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनना अब यदि नेपाल में संभव नहीं है तो भारत में ऐसा होना और भी ज्यादा असंभव है, क्योंकि भारत नेपाल से बहुत अधिक विशाल और धार्मिक विविधता वाला देश है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया के बहुत से मुस्लिम देश अब धीरे धीरे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में तब्दील होते जा रहे हैं। अतः अब दुनिया के लोगों का अमन और सुख शांति से परिपूर्ण सुखद भविष्य हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने में ही निहित है। इस बात को नहीं मानना एक बहुत बड़ी सच्चाई से मुंह मोड़ना है। आज से बरसों पहले 2-3 बार मैं आरएसएस के कुछ शाखाओं में गया था। उनकी राष्ट्र सेवा और राष्ट्र देशभक्ति पर मुझे भी गर्व है। वहां पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वे लोग किसी भी व्यक्ति के जाति का नहीं बल्कि सिर्फ नाम का ही संबोधन जी लगा के करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि आरएसएस ने आज तक जात पात खत्म करने के लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं चलाया। वे इस काम को बेहतर ढंग से कर सकती है, पर पता नहीं क्यों नहीं करना चाहती। आरएसएस के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा से मेरा कुछ हद तक सहमति है। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो उनके ऐसा कहने का मेरे विचार से सिर्फ यही मतलब होगा कि सभी भारतीयों को हिंदू माना जाना चाहिए, क्योंकि विदेशों में उनकी पहचान हिंदुस्तानी होने की है और उनकी जड़ें भारत की प्राचीन संस्कृति अभिव्यक्ति में निहित है। इस बात से मैं कोई संदेह नहीं है कि भारत में इस्लाम और ईसाईयत का जो वर्तमान स्वरूप है वो बहुत हद तक
हिंदुस्तानी संस्कृति का ही एक पहलू है, क्योंकि उनके पूर्वज भी कभी हिंदू थे। पुनः फिर वही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि हिंदुस्तानियों को इंडोनेशियाइयों से, संस्कृति से सबक लेना चाहिए और सभी धर्मी और सर्वधर्मावलंबियों को आदर सम्मान करना चाहिए, ताकि देश में अमन और शांति बनी रहे। देश में विदेशी निवेश आने के लिए उचित माहौल बनाने और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए यह अति आवश्यक है। भारत में नवाचार, शांति, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए हमें धर्म लिंग को आदर सम्मान करना चाहिए, ताकि देश में अमन और शांति बनी रहे। दोस्तों धन्यवाद मैं ये वीडियो देखने के लिए, और आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जाने से पहले बेल आइकन को दबाना मत भूलें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, जिससे मैं आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाकर देश में नवाचार, शांति, समृद्धि और सतत विकास में अपना योगदान कैसे दें और देश को समृद्ध भारत, सुदृढ़ भारत और विकसित भारत कैसे बनाएं और उसमें कैसे सहयोग दें, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका प्रोफेसर डॉक्टर रिपुरंजन सिन्हा, प्रोफेसर कंप्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी, पथ प्रदर्शक, विदेश, वैश्विक नवाचार, शांति और सतत विकास। धन्यवाद।